बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। अब आज पूरी तैयारी के साथ मेघनाथ आया था। उसने देखा कि लक्ष्मण से पार पाना आसान नहीं है, तो उसने लक्ष्मण को एक मूर्छा वाला बाण मारा। वीर घातिनी शक्ति। लक्ष्मण भैया को वो बाण लगा और मूर्छित होकर गिर गए। रामा दल में शोक छा गया। क्या हुआ? लक्ष्मण जी को मूर्छा लग गई। मूर्छा बाण लोग लेके आए राम जी के पास। जब राम जी ने लक्ष्मण जी को मूर्छित अवस्था में देखा तो राम जी की आंखों से आंसू छलक उठे। राम जी की आंखों से आंसू छलक उठे। अब राम जी को विलाप करता देख करके जितने बंदर भालू थे सब उदास हो गए। थोड़ा यहां अगर कोई जिम्मेवार व्यक्ति तनी शांति बना दे जाओ। नहीं बाबा, पहलवानी वाला बोलना। अब परसों का बात है, बाबा कहें कि हमारा पीछे हाथ धो के गुरुजी पर गए। कहाँ हरबंश साहब के यहाँ जात रहा प्रसाद लेवे। हरबंश साहब के यहाँ जिस दिन प्रसाद लेना था उस दिन राजेश बाबा ओमकार को काला जंग सिखा रहे थे। और सड़क पर टांग करके ऐसे काला जंग बताया कि लगा कि इनका पंखा निकल जाएगा। तब तक नीचे से लोग लिया। अब उसी दिन से ही कम बोल रहे हैं। कहे रे गुरु जी, ओमकार जी कहे अरे गुरु जी ऐसा ना दाव का मुंह पिटिला, ऐसा दाव की जरूरत नहीं थे। हमनी के बेंजुए पर पहलवानी ठीक बा, राजेश बाबा वाला पहलवानी की जरूरत नहीं थी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो मूर्छा बाण लक्ष्मण भैया को लगी। राघव जी ने जब देखा तो वो चिंतातुर हो गए। जामवंत जी से पूछा, क्योंकि सबसे बुजुर्ग मंत्री सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे। अच्छा, आजकल घर में पुरनिया का कदर नहीं थे, ध्यान दें सबे। और जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होगा उस घर में चांडाल का वास होता है। समझ में आओ था? जिस घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं होगा वहां देवता कभी लात नहीं डालते। दीपू शर्मा, इनके तरफ से बद्दोपुर के हैं। अंग्रेजी में लिखे हैं बद्दोपुर और 100 रुपीज। पर हिंदी में लिख ले रहा था तो हमके तनी और खुशी हुई। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अपने देश में अपनी भाषा बोलने में शर्म नहीं आनी चाहिए। जामवंत जी से पूछा। क्यों पूछा? देखिए, ध्यान से सुनिए। एक गांव में आग लग गई थी। एक गांव में आग लग गई थी। अब गांव इतनी भयंकर थी कि पूरा गांव धू धू करके जलने लगा। लोग घर छोड़ छोड़ के गांव से बाहर भागने लगे। अरे जब अपने जान पर आती है कौन किसको देखता है? सब पहले अपने ने जान बचाता है। अब सभी जान बचा के गांव से बाहर भाग गए, लेकिन उसी गांव में 2 लोग फंस गए। आग की लपटें घेर रही थी उनको। अब वो जलने वाले थे, जल के मरने वाले थे।
उसमें एक बुढ़ा था और एक जवान। तो बुढ़ा था, जवान था, तो भाग के जान बचा लेना चाहिए था। तो जो बुढ़ा था उसके पास आंखें थी पर पैर नहीं था। जो बुढ़ा था गांव में, उसके पास आंखें थी पर पैर, और उस गांव में जो जवान बचा हुआ था उसके पास पैर था पर आंख से नहीं दिखता था। अब धीरे धीरे आग की आंच उनको सताने लगी। वो सब अकेले जूझ रहे थे। बुढ़ा सोचे कि हमको दिख तो रहा है आग हमारे तरफ बढ़ रही है, पर पैर नहीं, हम चल नहीं सकते। और जवान सोच रहा था कि हमारे पास पैर तो है पर कहीं आगे में न चले जाएं। आग का भय दोनों को ऐसे व्यथित किया कि दोनों कहे कि अरे, बुढ़े ने कहा, अरे बाबू तू जल जाओगे, तुम्हारे पास आंख नहीं है। तो कहा, दादा हमारे पास आंख नहीं है, यह व्यवस्था है, पैर है, हम देख नहीं सकते। तो आप देख सकते हैं तो कहीं नहीं भाग जा रहे। तो बुढ़ऊ बाबा ने कहा, बेटा हमारी भी कुछ लाचारी है, हम देख सकते हैं पर चल नहीं सकते, देख सकते हैं पर चल नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास पैर नहीं है। तो बुढ़े ने कहा, हमारे पास एक उपाय है, अगर तुम चाहो तो हम दोनों की जान बच सकती है। तो उस जवान बच्चे ने कहा, बताइए। हमारे पास पैर है लेकिन आंखें नहीं, हम क्या कर सकते हैं कि जान बच जाए। कहा, तुम धीरे 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 जहां हो वहीं रहो और हमारी आवाज सुन के हमारी तरफ बढ़ो। बुढ़ा जहां था वहीं से बोलता गया और वो जो जवान व्यक्ति था वो उसके नजदीक पहुंच गया। अब बुढ़ऊ बाबा के पास आंख था और जवान के पास पैर। तो बुढ़े ने कहा कि ये बाबू तुम हमको कंधे पर बैठा लो, तुम हमको ठीक। बुढ़े के पास आंखें थी और जवान के पास पैर। तो बुढ़े ने कहा कि तुम ऐसा करो कि हमको कंधे पर बैठा लो। तो कहा कि इससे क्या होगा। कहा, अरे बेवकूफ, तुम्हारे पास आंख नहीं है, हमारे पास तो आंख है ना, तो हम अब हमारी आंख से हम दोनों लोग पार हो जाएंगे, और तुम्हारे पास पैर है, हमारे पास पैर नहीं है। तो जो लंगड़ा बुढ़ा था वो उस जवान अंधे के कंधे पर बैठ गया और दोनों जलने से बच गए, आग के बाहर निकल गए, जान बच गई ना। तो ठीक वही स्थिति आज समाज में है। समाज का भला न जवान कर सकता है न बूढ़ा कर सकता है। जब दृष्टि अनुभवी हो, बुजुर्गों की हो, और जोश जवानों का हो। जवानों के पास बल तो है पर आंखें नहीं है अनुभव की। इसलिए आपके बल का सदुपयोग जब कैसे होगा, अनुभव से होगा, तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अपने घर में अपने माता पिता का, श्रेष्ठ जनों का, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। उनके चरणों में बैठ के आप वो पा सकते हैं जो किसी कोचिंग क्लासेस में नहीं पा सकते, किसी इंस्टीट्यूट में ये चीजें नहीं आपको मिल सकती हैं जो बड़े बुजुर्गों के चरणों में बैठ के मिलती हैं। पर आजकल बच्चे जो है अपने माँ बाप के साथ कहां बैठना चाहते हैं। अच्छा, एक नए माँ बाप बच्चों के आ गए हैं, और माँ बाप भी कम नहीं है। माँ बाप को एक नया मोबाइल बच्चा मिल गया है, माँ बाप भी मोबाइल में, और बच्चे भी सबके पास हाथ हाथ में अलग अलग मोबाइल है। एक ही बिस्तर पर माँ भी है, बाप भी है और बेटी भी है, पर माँ अपने मोबाइल में मगन, बेटी अपने मोबाइल में मगन, और बाप अपने मोबाइल में मगन। समाज कहां जाएगा। बना तो था ये जोड़ने के लिए, पर टूट रहे हैं रिश्ते। और यकीन मानो, भारत की पहचान भारतीय रिश्तों के कारण है। हम संबंधों में बंधे हैं इसलिए बलवान हैं। जिस दिन संबंध खत्म होंगे ना, हम बिखर जाएंगे। अच्छा, एक एक फूल को एक धागे में पिरो दिया जाता है। धागा बहुत पतला होता है, धागा बहुत पतला होता है, पर एक एक फूल को चुन के एक धागे में पिरो दिया जाता है तो वो माला बन जाता है। और वो माला जब किसी के गले में पड़ता है तो गले का हार बन जाता है। पर एक एक फूल अलग हो तो
किसी के गले को सजा पाएगा, तो हमारी शक्ति एकजुट रहने में है। अकेला चना भाण नहीं फोड़ सकता। और समाज का सर्वांगीण विकास तब होता है जब सर्वजन की चिंता हम करें। जैसे हाथ को भी बचाना है ना, हाथ रही ना रही तो क्या खिया, दूसरा का हाथ से खाई। पैर को भी बचाना है। ग्राहक सेवा केंद्र बद्दूपुर राहुल गुप्ता की तरफ से 501 रुपया। कहो रतिया में बैंक खुलल बका, ये जहां का आदमी जाना तला कि आज आखिरी दिन कथा को पहले ही से उतार ले लो जाका एटीएम। अच्छा बताओ, कथा खातिर लोग एटीएम लोग खोल देता। ये धर्मात्मन का ना गांव बाहो। अच्छा, बहुत सेवा आप लोगों ने किया है। तो हम कह रहे थे कि समाज का सर्वांगीण विकास कब होता है, जब सब एक दूसरे के लिए कृतज्ञ होते हैं। अच्छा, आंख देखती है तब ना पैर में कांटा चुभने से बचता है। आंखिया देखे ले तब ना गोड़वा में कांटा ना चुभे। अगर आंखिया देखल बंद करे, कांटा देख के आंख मूंद ले, तब का हो गोड़ में कांटा चुभी। अब कांटा चुभी तो आगे कैसे क्यों जा पाए। तो हमको एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे का सहयोग करना है, और समाज को तोड़ने वाले लोगों को हाथ जोड़ना है, उनको अंगूठा दिखाना है। जो प्रेम सद्भाव के रास्ते पर ले जाए, हमको उसी रास्ते पर चलना है। आज संयुक्त परिवार टूट रहे हैं हमारे भारत में, घर घर टूटता। पहले हमारे देश में संयुक्त परिवार थे, इसलिए समृद्ध थे। एक घर में काका काकी, बड़का काका बड़की काकी, छोटका काका छोटकी काकी, चाचा बाबा आजी, सभी लोग रहते थे, कोई समस्या नहीं होती थी। अच्छा, कोई अगर 2-4 लोगों की नौकरी भी लग गई तो बड़े बुजुर्गों का सेवा सत्कार करने के लिए बहुत लोग हैं, उनको भी अकेलापन नहीं कहता था। पर अंग्रेज क्या आ गए हमारे देश में, गए और गुलाम बना के गए। अब आजकल परिवार, आजकल फैमिली का मतलब केवल पत्नी हो गया है। किसी से पूछो कि कहां गए थे, वो फैमिली लेके आए हैं। तो हम कहते चलो अपन फैमिली दिखा दो। तो हमको ले गया फैमिली दिखाने, तो हम देखे उसकी पत्नी बैठी थी गाड़ी में। तो हमने कहा कि ये तो तुम्हारी वाइफ है। कहा तो यही ना फैमिली है बाबा। तो हमने कहा फैमिली उसको ना कहते हैं जिसमें सारे संबंधी होते हैं तुम्हारे। तो हमारी सोच देखिए आज कहां पहुंच गई है। परिवार उसको कहते हैं जहां अपने साथ हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, बुआ हो, दादी हो। पर आजकल फैमिली की परिभाषा सिर्फ पत्नी तक सीमित हो गया है। अब देखिए हम लोगों का विकास हो रहा है कि पतन। बताओ जा पतन एक के कारण बा, हमने के बने जा। तो लोग के बुझाता कि पतन होता, एक दोषी के बा इंग्लिश मीडियम स्कूल वाला। तब तक लोग ना पढ़े ना इंग्लिश मीडियम स्कूल में। अब क्यों ना बोलिए, अंग्रेज अपना बाप मातारी का सेवा ना करन सा, तो लोग के सेवा नहीं करावे के बाद अंग्रेज काहे बनाओ थे लोगन। देखिए बुराई इतना गहरी उतर गई है ना, हम लोग समझ नहीं पा रहे, लूट रहे हैं जी, हम लोग लूटे जा रहे हैं। ये शिक्षा के केंद्र नहीं है, ये समाज में विखंडन के केंद्र हो गए हैं। धर्म विहीन शिक्षा कभी किसी को सुखी नहीं कर सकती, और किसी भी समाज का उत्थान धर्म और संस्कार से कट के नहीं हो सकता। एक घटना हम बताते हैं आपको, हाल ही की घटना है। ये घटना है सूरत की।
सूरत के एक बुजुर्ग दंपति थे जो सरकारी नौकरी में किसी अच्छे पोस्ट पर थे। पति पत्नी दोनों जॉब में थे। पति प्रोफेसर था और पत्नी बैंक में मैनेजर। उनके 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे पढ़ के विलायत में नौकरी करते थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे पैकेज पर। माता पिता बुजुर्ग हो गए, मन उबा तो कहा बच्चों के यहाँ घूम लें, पर अमेरिका गए तो वहां बहुरिया का व्यवहार, बच्चों का स्वभाव देख करके मन नहीं लगा। तो माँ ने कहा कि ये चलिए ना, अब यहाँ से गाँव ठीक है। तो पति को लेकर वापस चली आई सूरत। अब पति पत्नी बुजुर्ग यहाँ रहने लगे। पत्नी भोजन बनाती, पति देवता बाहर का जो काम था वो कर लेते। एक दिन अचानक जो है पत्नी को लकवा मार गया। अब पत्नी चल फिर नहीं सकती थी। लकवा ऐसा मारा कि उसके मुंह की आवाज भी चली गई। अब पत्नी बोल भी नहीं सकती थी। अब बुजुर्ग पिता की जिम्मेवारी और बढ़ गई। अस्पताल जाना, डॉक्टर को दिखाना, दवा ले आना, भोजन बनाना, पत्नी की सेवा करना। चल फिर नहीं सकती थी। शौच कराना, स्नान कराना। अब बुजुर्ग दंपति मतलब उस पति का जीवन ऐसे ही गुजरने लगा। एक दिन उस बुजुर्ग ने अपनी पत्नी को भोजन कराया, रात का दवा खिलाया, बिस्तर पर सुलाया, चादर ओढ़ाया और स्वयं दिन भर काम करते करते थक गया। बगल के रूम में आकर के अपने बिस्तर पर सो गया और रात में उसको साइलेंट अटैक आया। साइलेंट अटैक समझते हो, जिसमें पता नहीं चलता है और हार्ट ब्लॉक हो जाता है। पता नहीं चलता और हार्ट चलना बंद हो जाता है और पति के प्राण निकल गए। अब अंदर वो अपाहिज मतलब पैरालिसिस की मरीज बुढ़िया बिस्तर पर पड़ी हुई है। रोज पति देवता 6 बजे पत्नी को जगाने जाते हैं, दातुन ब्रश कराते हैं, मुंह धुलाते हैं, दवा खिलाते हैं। आज 6 बज गया पर पति नहीं उठा। पत्नी ने सोचा काम करते करते थक गए होंगे, मन में सोच रही, बोल तो नहीं सकती। 7 बज गया, नहीं उठे। अब पत्नी घबराने लगी, पर करे क्या, लाचार है, बेबस है, विचार चल नहीं सकती, अशक्त है। अब उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। अच्छा, चिट्ठी चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। यह गजल जो है जगजीत सिंह ने अपने बेटे की याद में गाया। एक गजल गायक हैं जगजीत सिंह थे, उनका एक ही पुत्र था, एक्सीडेंट में मर गया और उस समय वो मुंबई में कार्यक्रम कर रहे थे। उनको अचानक खबर मिली कि हमारा इकलौता बेटा, चित्रा सेन और जगजीत सिंह का पुत्र था, तो ऑन स्टेज उसने अपने बेटे को ये गीत समर्पित किया। एक आह तो दी होगी हमने न सुनी होगी, एक आह तो दी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। उस वक्त कहाँ थे हम, उस वक्त कहाँ थे हम, उस वक्त कहाँ थे हम, उस वक्त कहाँ थे तुम, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए।
कोई संदेह, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। तो मैं कह रहा था कि पत्नी जब 7 बजी और पति देवता नहीं उठे तो उनको शक होने लगा कि कहीं कुछ अनिष्ट तो नहीं हो गया। अपने आप को हिलाते डुलाते किसी तरीके से बिस्तर से नीचे गिराई। नीचे गिरी पर चल फिर नहीं सकती थी, शरीर में बल नहीं था, फालिज की मरीज थी। पर पति को देखना था माई बाप। पति का वियोग और पति पत्नी के बीच में प्रेम क्या होता है इसको एक दूसरे कभी व्यक्त नहीं करते, पर प्रेम होता है। प्रेम पति पत्नी के बीच का प्रेम शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। एक को चोट लगती है और कराहता दूसरा है। अच्छा, अगर आजमाना हो तो किसी के पति की शिकायत उसके सामने करना चालू कर देखो, कैसे चेहरे का भाव तुरंत बदल जाएगा। जबकि रोज लड़ती है पति से, पर शिकायत नहीं सुनेगी पति की, क्योंकि प्रेम करती है। पत्नी छटपटा के किसी तरीके से रेंगते हुए दूसरे कमरे तक पहुंची। जमीन पर घसीटते घसीटते जाके देखी तो पति बिस्तर पर सोया हुआ है, चादर ओढ़ के। हाथ उठ नहीं सकते थे। दांत से किसी तरह चादर पकड़ के घींची, चादर हटाया तो पति की आंखें उलट चुकी थी, सांसें थम चुकी थी। पर बुढ़िया कर क्या सकती है? चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, और पति भी बिस्तर पर मरा हुआ है। अब क्या करे बेबस बेचारी मां क्या कर सकती है? उसके 2 बच्चे हैं, विलायत में कमा रहे हैं, अच्छी पैकेज पर नौकरी कर रहे हैं, पर वो कमाई किस काम की? किस काम की? अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक खबर पढ़ी कि मुंबई महाराष्ट्र में किसी अपार्टमेंट में एक महिला का पुत्र जब बाहर से आया, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो उसकी मां बिस्तर पर सोए सोए सड़ गई थी, राख हो गई थी, मिट्टी हो गई थी, उसमें दीमक लग गए थे। अब बुजुर्ग थी, शरीर छूट गया होगा, दरवाजा बंद है, शहर में किसको कौन पूछता है। कंकाल बचा था, उसका फोटो छपा था पेपर में, मैं देख के बहुत रोया था। आज की तरक्की को जब मां ने चादर हटाया, देखा पति गुजर चुके हैं, किसी तरीके से घसीटते हुए अपने आप को, बगल में लैंडलाइन वाला फोन था, टेलीफोन पर हिला नहीं सकती थी, किसी तरीके से धक्का मार के फोन को नीचे गिराया। पड़ोसी का नंबर उसको याद था, जैसे तैसे नंबर डायल किया, पड़ोसी के पास रिंग गया, पड़ोसी ने फोन उठाया भी, पर इधर से कोई आवाज नहीं जा रही, क्योंकि इसकी आवाज लकवा में चली गई थी, ये बोल नहीं सकती थी। पड़ोसी समझदार था, समझ गया कि कोई मुसीबत में है, पर समझते समझते पड़ोसी को देर हो गई। गांव के मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा किया, आके दरवाजा तोड़ा तो देखा कि दरवाजे पर सामने पति मरा पड़ा है बिस्तर पर, और अंदर वाले रूम में फोन के पास गई तो वहां पत्नी मरी पड़ी थी। अब विचार करो तुम, क्या यही अंग्रेजी शिक्षा हमको आपको चाहिए बच्चों को देना? जिस समय के लिए माता पिता बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अपने दुख को दुख नहीं समझते, कष्ट को कष्ट नहीं समझते, वो बच्चे मां बाप का अंतिम समय में क्या करते हैं? ऐसी शिक्षा किस काम की जो अपनों को सुख ना दे सके माई बाप? हमको तो लगता है कि ऐसी शिक्षा का त्याग करने में ही भलाई है। इसलिए आइए लौटे, हमको नहीं चाहिए इंडिया, स्किल इंडिया नहीं, स्किल भारत चाहिए हमको। लौटो वेदों के तरफ, गुरुकुलों के तरफ, धर्म के तरफ और संस्कृति के तरफ।
हमको अपने पुराने भारत से ही प्रेम है प्रीति जहां की रीति सदा की रीत सदा है प्रीति जहां की रीति सदा मैं गीत वहीं के गाता हूँ भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ भारत की रहने वाला है प्रीति जहाँ की रीत सदा प्रीत जहाँ की रीत सदा है प्रीति जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहीं के गाता हूँ भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ